दोस्तों, उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाना नेताओं और संगठन पर भारी पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने सख्त रुख अपनाया है और राज्य सरकार को साफ निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री को भी एक पत्र मिला है। आखिर क्या है ये नए निर्देश? क्या अब बिना अनुमति पोस्टर लगाने पर सीधे जेल होगी? क्या इससे उत्तराखंड की सियासत में कुछ बदलेगा? पूरी खबर बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। आखिर बुनियाद क्या है इस पूरे निर्देश की और इस फरमान की। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में राजनीतिक पोस्टर, बैनर लगाने की परंपरा अब कार्यकर्ताओं और छोटे नेताओं के लिए भारी पड़ने वाली है। अक्सर यह देखा जाता है, आप भी देखते होंगे, कि किसी नेता के जन्मदिन पर, पदोन्नति पर, राजनीतिक उपलब्धि पर समर्थक सड़क पर, चौराहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं या अपने आप को चमकाते हैं। लेकिन अब यही परंपरा कानून के दायरे में आकर सख्त कार्रवाई का कारण बन रही है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक समिति ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र भेजा है और इस पत्र में साफ तौर पर यह कहा गया है कि सड़क पर लगे यातायात संकेतों, साइन बोर्ड्स को पोस्टर या बैनर से ढकना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सड़क सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। और इस खतरे का जिक्र मैं आगे करूंगा आपको, कितना बड़ा खतरा है ये। दोस्तों, समिति ने इस तरह की गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। सड़क सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए साइन बोर्ड बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, ये बोर्ड वाहन चालकों को दिशा निर्देश देने, संबंधित खतरे से आगाह करने, ट्रैफिक को व्यवस्थित बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन जब इन बोर्ड्स के ऊपर या आमने सामने पोस्टर, बैनर लगा दिए जाते हैं तो उनकी देखने वाली स्थिति नहीं बनती। इससे वाहन चालकों को जरूरी जानकारी नहीं मिल पाती और दुर्घटना कई बार बड़ा खतरा बन जाती है। दोस्तों, अक्सर देखा यह जाता है कि कई जगह पर राजनीतिक पोस्टर इतने बेतरतीब तरीके से लगाए जाते हैं, जो आपने भी देखे होंगे, कि वे ट्रैफिक साइन बोर्ड को पूरी तरीके से ढक देते हैं। कई बार तो साइन बोर्ड के ठीक ऊपर या उसके आसपास बड़े बड़े फ्लैग्स लगा दिए जाते हैं, जिससे जो वाहन चालक है, ड्राइवर है, वो संकेत नहीं पकड़ पाता। यही लापरवाही सड़क हादसों का कारण बन सकती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की समिति के अध्यक्ष हैं जस्टिस अभय मनोहर ने अपने पत्र में इस मुद्दे को गंभीरता से बताया और कहा कि यह सीधे तौर पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन है। कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क सुरक्षा से जुड़े संकेतों को बाधित करता है या उन्हें ढकता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसमें 6 महीने तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है। दोस्तों, समिति ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि इस मामले में सख्ती बरती जाए, संबंधित अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश जारी किए जाएं। पत्र में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, जिला अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए कह दिया गया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अब इस तरह की गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश भर में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े चिंता का विषय बने हुए हैं। उत्तराखंड जैसे अपने पहाड़ी राज्य में तो सड़क सुरक्षा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां की सड़कों पर पहले से ही जोखिम ज्यादा रहता है। ऐसे में साइन बोर्ड की अनदेखी या उन्हें ढक देना स्थिति को और ज्यादा गंभीर, चुनौतीपूर्ण बना देती है। उत्तराखंड में जिलेवार सड़क हादसों के आंकड़े आपको चौंका देंगे दोस्तों। जी हां, अब इसके पीछे की वजह जो भी रही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह समिति मानती है कि ऐसे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर भी ऐसी घटनाओं के लिए कारण बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूं जिलेवार वो आंकड़े। दोस्तों, जिलेवार आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं। अल्मोड़ा जिले में 6 मौतें, 15 लोग घायल हुए सड़क हादसों में। बागेश्वर में मौत का आंकड़ा 2 रहा और 5 लोग घायल हुए। चमोली में 5 लोगों की मौत सड़क हादसे की वजह से होती है, तो वहीं 15 लोग घायल बताए गए। चंपावत में घायलों की संख्या 32 रही, मरने वालों की संख्या यहां नहीं है। देहरादून प्रदेश की अस्थायी राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले 13 लोग हैं और 60 लोग घायल हुए। हरिद्वार में 2 लोगों की जान गई, 8 लोग घायल हो गए। नैनीताल जिले की बात करें तो सड़क दुर्घटना में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 29 लोग घायल बताए गए। पौड़ी में
एक शख्स ने जान गंवाई, 9 लोग घायल हुए। पिथौरागढ़ में संख्या मरने वालों की सड़क हादसे में 15 रही, 21 लोग घायल भी रहे। रुद्रप्रयाग में घायलों की संख्या 3 है। टिहरी में 8 लोगों ने सड़क हादसे में अपनी जान गंवाई, 17 लोग घायल बताए गए। उधम सिंह नगर में 5 लोगों की जिंदगी सड़क हादसे में गई और 12 लोग घायल हुए। वैसे ही उत्तरकाशी की बात करूं तो यहां पर 4 मौतें होती हैं, 8 लोग घायल होते हैं। कुल मिलाकर 68 मौतें सड़क हादसे में उत्तराखंड में होती है और 234 लोग घायल बताए जाते हैं। दोस्तों, ये आंकड़े 1 जनवरी 2026 से अब तक के हैं, यानी कि कुछ महीनों के आंकड़े हैं। दोस्तों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि वे अपनी गतिविधियों में जिम्मेदारी दिखाएं। किसी भी नेता के प्रति समर्थन या खुशी जाहिर करने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आम जनता की जान जोखिम में पड़े। सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करते समय नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही प्रशासन के लिए भी यह एक चौंकाने और चुनौती देने वाली बात कि इस निर्देश को जमीन पर कैसे लागू किया जाता है। यदि सख्ती से कार्रवाई की जाती है तो निश्चित तौर पर दोस्तों इस तरह की अव्यवस्था पर रोक लग सकती है। वहीं अगर इसे हल्के में लिया गया तो समस्या 10 की 10 बनी रहेगी और जो आंकड़े कुछ महीनों के मैंने आपको बताए, ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। भले ही सड़क हादसे का कारण कुछ और रहा हो, लेकिन इसको मेंशन किया गया है, खतरा बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की समिति कहती है कि सड़क हादसे हो सकते हैं। अब इतने सड़क हादसे तो हो ही रहे। दोस्तों, भले ही यह मामला पोस्टर और बैनर से जुड़ा दिखता हो, लेकिन इसका सीधा संबंध लोगों की सुरक्षा से है। ऐसे में तमाम बड़े से लेकर छोटा नेता जो पोस्टर के जरिए चमकना चाहता है या दूसरे को चमकाकर अपने आप को चमकाना चाहता है, उसको सावधान करने वाली ये रिपोर्ट है, ये खबर है कि भाई सुधर जाइए वरना जेल भी होगी, जुर्माना भी लगेगा। इस बार सख्ती से सुप्रीम कोर्ट की यह समिति पेश आई है। दोस्तों, इस खबर को लेकर और इस तरह के व्यवहार को लेकर जो सियासी लोग करते हैं, छुटभैया नेता करते हैं, बड़े नेताओं को चमकाने और अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? यह कितना गंभीर है, कितना महत्वपूर्ण है और इससे कितना फायदा कितना नुकसान है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं, समझ पाएं, समझा पाएं दूसरों को। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरियों।